ना घंटों भिगोना ना पीसना, झटपट से हमारा आज का ब्रेकफास्ट बन जाने वाला है। तो कुछ समझ ना आ रहा हो तो इस रेसिपी को आप लोग जरूर से ट्राई कर सकते हो। तो एक कटोरी के जितना हमने बेसन ले लिया है। तो बेसन को हम एक बड़े से बाउल में डाल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो एक कटोरी जितना हमने बेसन लिया है, तो एक कटोरी का जितना ही हम दही लेंगे। तो दही हमारा थोड़ा खट्टा वाला ही है, तो थोड़ा खट्टा वाला दही लोगे तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा नाश्ता आज का बनकर तैयार होगा। और इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी का जितना पानी से, और बढ़िया सा इन्हें हम इस तरह से घोल लेंगे। तो लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो रोटी सब्जी बनाने का अगर मन ना हो तो इस तरह से इस नाश्ते को झटपट से आप बना सकते हो और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। सुबह में क्या है कि कभी कभी समझ में नहीं आता क्या बनाए नहीं बनाए, तो झटपट से घोलो और बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे दो। बच्चे भी बहुत ही खुश हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम अच्छा सा लम्स फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे कुछ बनकर तैयार हो गए। तो जैसे हम कढ़ी वगैरह के लिए बेसन को घोलते हैं, बस उसी तरह से हमें बेसन को रखना है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी के जितना सूजी। तो मोटा वाला महीन वाला कोई भी सूजी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो गर्मी का मौसम के लिए बहुत ही परफेक्ट नाश्ता है फ्रेंड्स। ना इसमें तेल की आवश्यकता है, ना इसमें मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, और फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज का नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिए इस तरह से हमारे बैटर बनकर तैयार हो गए हैं। तो इनको हम तब तक रेस्ट पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ढककर। तो एक पैन को हमने चढ़ा लिया, पैन हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हम 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना जीरा, और आधा चम्मच जितना ही हम डालेंगे काला वाला सरसों। तो आप चाहो तो पीला वाला भी सरसों डाल सकते हो। और हमारे जीरा अच्छे से चटक गए हैं, तो इसमें हम 1 मीडियम साइज का प्याज कट किया हुआ डालेंगे, और 2 हरी मिर्च को हमने बारीक कट कर लिया है। तो सभी चीजों को हमने अच्छे से वॉश करके कट किया है फ्रेंड्स। अब इनको क्या करेंगे, बढ़िया सा हम भून लेंगे अच्छे से। मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट इन्हें हमें नहीं करना है, हल्का सा हमारा क्रंचीपन रहता है प्याज में, तभी हमारा जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया सा मजेदार सा बनकर तैयार होगा। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो इस तरह से इनको हम हल्का सा भून लेंगे। तो प्याज हमारे हल्के से भून गए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हो। और 1/4 चम्मच इतना ही हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और आधा चम्मच इतना हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। तो भुना हुआ जीरा पाउडर जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो जो मसाले मैं डाल रही हूँ घर के बिल्कुल बेसिक मसाले ही हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच इतना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप चाहो तो अदरक लहसुन को कूट कर भी डाल सकते हो, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और अगर नहीं खाते हो लहसुन वगैरह तो आप स्किप भी कर सकते हो, बिना लहसुन के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हो, तब भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इनको बढ़िया सा 2 से 4 बार हम अच्छे से चला लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो लहसुन अदरक को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर डालेंगे, और बिल्कुल आधा पैकेट के जितना हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। तो मैगी मसाला डालकर अगर हम कोई भी नाश्ता बनाते हैं फ्रेंड्स तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है मैगी मसाला का फ्लेवर। तो इस तरह से इनको देखिए हमने अच्छे से चला लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 आलू को हमने कद्दूकस किया हुआ है। तो आलू को हम बॉईल करके अक्सर रखे रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ न कुछ नाश्ते में बनाना होता है। तो बॉईल किया हुआ आलू अगर हमारे पास रहता है तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप भी जरूर से बॉईल करके रखना। तो झटपट से हमारा नाश्ता बनकर 5 मिनट में तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए धनिया पत्ता। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप कोई भी सब्जियां मनपसंद डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो, मतलब जो सब्जियां आपको पसंद हो, आपके बच्चे को पसंद हो वो सब्जियां इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आज का नाश्ता बनाकर तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे घर में जो भी अवेलेबल है मैं उसी से आज का नाश्ता
बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और चैनल पर अगर नया आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारे जो फिलिंग है बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमने फिलिंग को ठंडे होने के लिए रख दिया है। तो देखिए हमारा बैटर भी 5 से 7 मिनट अच्छे से फूलकर तैयार हो गए हैं। तो ये हमारा थोड़ा गाढ़ा भी हो गया फ्रेंड्स। तो इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। तो थोड़ा सा इसमें मैं हींग डाल रही हूँ। तो हींग आप जरूर सही डालिएगा, क्योंकि हींग से क्या है कि टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब इसमें हम बिल्कुल 1/4 चम्मच के जितना ही हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और विशेष कुछ मसाले इसमें नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। और थोड़ा सा ही इसमें हम मैगी मसाला डाल रहे हैं। तो मैगी मसाला हमने फिलिंग में भी डाला है और इसमें भी डाला है। तो क्या है कि बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और बच्चों को इस तरह से अगर आप बना कर दोगे तो बच्चे तो इस नाश्ते के दीवाने ही हो जाएंगे फ्रेंड्स। मेरे बच्चे तो हफ्ते में 3 से 4 दिन यही बनवाते हैं। आप भी एक बार जरूर से ट्राई करें। तो इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसको और फ्लफी बनाने के लिए आधा पैकेट इनो का डालेंगे। तो 1 पैकेट हम नहीं डाल रहे, हम अपनी बेसन और सूजी की क्वांटिटी के हिसाब से डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपकी अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा आप ज़्यादा बढ़ा के भी इनो को डाल सकते हो। और थोड़ा सा पानी 2 से 4 बूंद के जितना हमने डाला है। और इनको इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखा ना फ्रेंड्स, झटपट से हमारा आज का नाश्ता बन जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा फ्रेंड्स। स्किप करके देखने से क्या है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो जब हम नाश्ता बनाते हैं तो वह हमारा अच्छा नहीं बन पाता है, इसीलिए। तो इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और देखो कितना फ्लफी सा हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो अब चलिए झटपट से हम अपने नाश्ते को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फिलिंग बना कर रखा उनका हम इस तरह से गोल गोल बॉल बना के और इनको हल्का सा टिक्की शेप में दे देंगे इस तरह से। तो सभी को हम इसी तरह से गोल गोल बॉल बना के हल्का सा चपटा कर लेंगे। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो देखिए सभी टिक्कियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम इडली मोल्ड ले लेंगे और इस पे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो आप चाहो तो इस पे घी भी लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम लगाते हैं तो हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स। तो सभी इडली मोल्ड पे इसी तरह से हम लगा लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके घर में इडली मोल्ड ना हो तो आप इसे कटोरी में भी बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा बनकर कटोरी में भी तैयार होता है। तो इस तरह से हम सभी पे हल्का हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए सभी पे हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अपने घोल को हम आधा चम्मच के जितना हम डालेंगे। तो जितना बड़ा आपका इडली मोल्ड हो उस तरह से आप डाल सकते हो। तो सभी पे इसी तरह से हमें आधा चम्मच के जितना डाल देना है। अब क्या करेंगे कि एक एक टिक्की को हम उठाकर और इस तरह से डाल देंगे इस पे। तो देखा ना फ्रेंड्स कितना चटपटा सा हमारा आज का और कितना हेल्दी सा हमारा आज का नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। आप लोग यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा हमारा आज का नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है, जो कि झटपट से बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी इसमें मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर से आधा चम्मच जितना फिर से हम बैटर को अपने कवर कर देंगे। जो हमने फिलिंग बनाकर टिक्की बनाकर रखा हुआ उनको हमें इस तरह से कवर कर देना है। तो सभी पे हम इसी तरह से कवर कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो मेरी ऑडियंस कहाँ से वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू रेसिपी की वीडियो इसी तरह से डेली आती रहती है फ्रेंड्स। तो न्यू रेसिपी को देखने के लिए आप लोग बेल बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो देखिए इस तरह से हमने इनको अच्छे से कवर कर लिया है। अब इनके ऊपर एक पर एक हम डालकर इसी तरह से हम अपने तैयार कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने इनको अच्छे से रेडी कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, इस पर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा मिर्ची पाउडर का स्प्रिंकल भी कर सकते हो, हल्का हल्का सा। मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। तो इस तरह से एक भगोने में हमने पानी 1 गिलास के जितना डालकर चढ़ा दिया है। तो पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है। तो इस इडली स्टैंड को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से हम इस तरह से कवर कर देंगे। और 5 मिनट बाद इन्हें हम चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको ऊपर में दिख जाएगा फूला फूला सा फ्लफी सा हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो इनको हम पकने देते हैं। तो 5 से 7 मिनट हमारे
नाश्ते को पकते हुए हो गए। तो देखो कितना फूल कर हमारा ऊपर आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से कोई भी टूथपिक लेंगे या तो फिर आप चाकू से भी इस तरह से इनको करके देख सकते हो। तो ये अगर आपका बिल्कुल क्लीन निकल कर आए तो समझो कि ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा अच्छे से पक कर तैयार हो गया है। तो हमारे बिल्कुल ही क्लीन आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा। तो इनको हम निकाल लेते हैं। हमने इडली स्टैंड को निकाल लिया है। अब अगर आपके पास इडली स्टैंड ना हो तो इस तरह से कोई भी पतीले में पानी डालकर इस तरह से कोई जाली वाली छलनी रख सकते हो और इसे इस तरह से कटोरी में भी आप बना सकते हो इस तरह से। और इनको भी हम उसी तरह से उसी प्रोसेस से ढक देंगे, इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे। तो हमारा कटोरी में भी बनकर बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो जाता है। तो इनको भी 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो हमारे सभी इडली बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। और इन्हें अगर आप इस तरह से करोगे तो ये देखो अपने आप ये छोड़ने लगता है। मैं आप लोगों के सामने ही दिखा रही हूँ फ्रेंड्स सारा कुछ। तो ये बहुत ही आसानी से ये हमारा छूट जाता है। तो हल्का सा अगर तेल लगाकर हम ग्रीस करके इन पे डालते हैं अपने इडली के घोल को तो वो हमारे अच्छे से निकल जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम सभी इडली को निकाल लेंगे। ये देख लो, और इतना बढ़िया, इतना जालीदार, हमारा इतना फ्लफी बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। मैं क्या ही बताऊं, जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो सभी इडली को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो आप इसे चाकू की सहायता से इस तरह से भी निकाल सकते हो। देखो ये इडली हमारा निकल कर तैयार हो जाता है। और मैं कटोरी वाला भी आपको दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, जो हमने कटोरी में बनाकर रखा है वो भी मेरा बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से अगर इनको करोगे तो ये बढ़िया सा अपने आप ये छोड़ने लगता है चारों किनारों से। तो इसे भी हम इसी तरह से हल्का सा टैप टैप करके निकाल। तो हमारा कटोरी वाला भी बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही स्पॉन्जी सा हमारा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो कौन सा मेरा ज्यादा बढ़िया आपको लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो इसी तरह से सभी को हम निकाल लेंगे। तो इसको हमने एक प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है और इसे मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया। आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो इस तरह के नाश्ते अगर झटपट से हेल्दी और टेस्टी भी हो, मिल जाए ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में भी इसे आप खा सकते हो तो मजा ही आ जाता है फ्रेंड्स। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। तो देखो लुक वाइज कितना सुंदर और कम तेल मसाले में हमारे बिल्कुल लेस ऑयल हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल भी तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इस नाश्ते को आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करें, फिर फीडबैक में लिखें कि मेरा ये बनाया हुआ नाश्ता आपको कैसा लगा और इस नाश्ते को आप क्या नाम देना चाहते हो फ्रेंड्स। जो भी नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो ये एक तरह का हमारा इडली भी बनकर तैयार हो गया, स्टफ्ड इडली। तो देखो कितना फ्लफी सा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इनको मैं कट करके भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से इनको हम कट कर सकते हैं और इस पे, हाँ फ्रेंड्स, इस पे आप तड़का भी मार सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया हमारा देखने में लुक वाइज सुंदर लग रहा है और खाने में तो मत ही पूछो फ्रेंड्स, मजा ही आ जाने वाला है। तो आप लोग इस नाश्ते को एक बार जरूर से ट्राई करें। फिर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।